हेलो क्लास 7। पिछली बार मैंने आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार करवाया था। ठीक है क्लास 7, आप लोग समय पर कार्य बिल्कुल भी नहीं भेज रहे हैं। कुछ बच्चे तो अभी तक मुझको फर्स्ट असाइनमेंट तक भी नहीं भेजा और कुछ ने जो भेजा है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड असाइनमेंट तक ही भेजा है। ठीक है, जबकि हमारे 6 असाइनमेंट अब तक आ चुके हैं। बच्चों, बहुत गलत बात है। हर बार मैं आपको कहती हूँ कि मुझे असाइनमेंट टाइम से भेजिए। ठीक है, हम चेकिंग करने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं कि जिस दिन आप भेजते हैं उसी दिन हम नहीं देख पाते, लेकिन आपने अगर भेजा है तो उसको हम चेक तो करेंगे ही ना। लेकिन अगर आप भेजेंगे ही नहीं तो कैसे चेक होगा? मैं हर बार आपको कहती हूँ कि वीडियो भेजिए, टाइम से वीडियो देखिए, टाइम से उसका कार्य भेजिए और समय समय पर अगर आप काम करेंगे तो आप अच्छे से उसको याद भी कर पाएंगे। यदि आप काम नहीं करेंगे तो आप उसको याद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कार्य छूटता जाएगा। फिर आप एक साथ काम करने बैठेंगे तो आपके ऊपर ही बर्डन होगा। तो इसलिए जैसे ही आपको असाइनमेंट आते हैं उसी दिन या दूसरे दिन आप मतलब उसको कर लीजिए। ठीक है, हर बार आपको प्रश्न उत्तर ज्यादा भी नहीं दिए जाते। 6, 7, कभी कभी 5 प्रश्न होते हैं, उसमें भी आप इतना समय लगाते हैं। क्लास 7, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पिछली बार आप लोग जानते हैं कि आप लोग स्कूल में आकर काम को पूरा कर रहे थे और असाइनमेंट समय पर न भेजने के कारण आपका कार्य जब पूरा नहीं हुआ तो आपको नंबर भी वैसे ही मिले। तो इसलिए आप लोग अपना कार्य समय पर कीजिए। तो चलिए बच्चों, जिस प्रकार से मैंने बताया आप उस प्रकार से कीजिए, लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आज हम व्याकरण का पाठ 5 अनेकार्थक शब्द। बच्चों, यह पाठ बहुत ही सरल है। ठीक है, ये आप क्लास 3 में, 4 में, 5 में, 6 में पढ़ चुके हैं। मतलब शुरू से आप इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, अनेकार्थक शब्द को पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं आपको आज इस पाठ की परिभाषा जो बता रही हूं, यानी अनेकार्थक शब्द जो है क्या है। अनेकार्थक, ठीक है, अनेकार्थक मतलब जिसके अनेक अर्थ। अनेकार्थक मतलब जिसके अनेक अर्थ हो, यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, आप आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, मैं आपको बोर्ड में भी बता रही हूं। हरि, ठीक है, हरि के कितने अर्थ हैं? हरि का अर्थ है बंदर, सर्प, सिंह, विष्णु। कितने अर्थ हो गए इसके? 4। ठीक है, हरि का क्या अर्थ है? बंदर भी है, सर्प भी है, विष्णु भी है और सिंह भी है। ठीक, उसी प्रकार बाल, देखिए उसके अर्थ बालक, केश, दरक या टूटना, गेहूं की बाली। दरक या टूटना, बाल, बाल मतलब बालक तो आप समझ गए बच्चे। केश यानी बाल, जो हमारे बाल होते हैं, और दरक या टूटना, गेहूं की बाली यानी जौ की बाली, जो बाली निकली होती है उसे हम बाल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, दरक जैसे आप देखते हैं जब कोई हल्का सा, जैसे आपका कोई घर में कप, कांच का कप, ग्लास कप टूट जाता है तो हल्की सी उसमें दरार पड़ जाती है, दरक, है ना।
तो उसको भी कहते हैं ना कि बाल बराबर टूटा, उसमें बाल की तरह एक दरार पड़ जाती है, उसको भी बाल कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि जिन शब्दों के अनेकार्थक शब्द में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए, आप अपनी पुस्तक में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे दिए गए हैं जिनके की अनेक अर्थ हैं। अब देखिए अंक, ठीक है, अंक मतलब उसके अनेक अर्थ हैं। अंक का अर्थ भी है, गोद भी है, संख्या भी है और नाटक के अंक भी है। ठीक है, गोद, संख्या, अंक कहते हैं ना, अंकों में लिखिए संख्या में, जैसे 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से नाटक के अंक, नाटक का एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यानी उसका पहला दूसरा लिख करके उसको कहते हैं नाटक के अंक। अब देखिए अंग, शरीर के अवयव, भाग, शाखा। अंग हम कहते हैं ना उसके कितने अंग है, जैसे मैंने बताया आपको, मैं कहूं आपको कि शब्द के कितने अंग हैं, जैसे भेद, ये सब क्या है, अंग। शरीर के अवयव, भाग, उसके कितने भाग हैं, और शाखा। ठीक है, अक्ष, आंख, सर, धुरी और पलक। उसी प्रकार से अंशु, सूर्य, किरण, वस्त्र। क्या है, अंशु का अर्थ क्या है, यानी उसके अनेक अर्थ क्या है, सूर्य भी है, किरण भी है और वस्त्र भी है। अर्थ, अर्थ के देखिए कितने अर्थ हैं, धन, मतलब, प्रयोजन और व्याख्या। हम कहते हैं ना इसकी परिभाषा लिखिए, या अनेकार्थक शब्द का क्या अर्थ है। जैसे मैं बता रही हूं कि अनेकार्थक शब्द का किसे कहते हैं या अनेकार्थक शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए उसकी व्याख्या, जिसको हम कहते हैं कि व्याख्या करना। अज, बकरा, ब्रह्मा, अजन्मा, शिव। अज मतलब बकरा, ब्रह्मा, अजन्मा और शिव। अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। अब देखिए आम, एक फल और सामान्य। आम एक फल का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं कि आम एक फल का नाम है, लेकिन हम कभी कभी कहते हैं कि आम बात है, यानी साधारण सी बात है। कहते हैं ना आम बात है, यानी साधारण सी बात है। अधर, निचला होठ, धरती और आकाश के मध्य। अधर मतलब निचला होठ, और जो धरती और आकाश के बीच का हिस्सा होता है उसको कहते हैं अधर। कहते हैं ना अधर में लटक गए, उसी प्रकार से धरती और आकाश के मध्य का भाग। अली मतलब भौरा, कोयल, बिच्छू। अली के देखिए कितने अर्थ हैं, भौरा, कोयल और बिच्छू। अब देखिए उत्तर, अधिकतर आप हम कहते हैं कि प्रश्न उत्तर कीजिए। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे उत्तर के कितने हैं, जवाब, यानी मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने उसको मुझे जवाब दिया, उसको हम कहते हैं उत्तर। ठीक है, एक दिशा, दिशा कितनी होती है, 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये क्या है, दिशा। तो क्या हो गया हमारा उत्तर, यानी उसके कितने अर्थ निकले, दिशा भी, जवाब भी और बात का। ठीक है, उसका दूसरा मीनिंग क्या है, बात का। इसी प्रकार से कर, कर मतलब हाथ, किरण, टैक्स और सूंड। क्या है, किरण, टैक्स और सूंड, ये सब क्या है, कर के। इसी प्रकार से बच्चों बहुत सारे शब्द, यानी यहां पर आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनके की अनेक अर्थ हैं। आपको इन सभी शब्दों को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, ये बहुत सरल पाठ है जिसको कि आप आराम से एक बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूं, देखिए पृष्ठ संख्या 35 में देखिए, 35 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1।
प्रश्न संख्या 1 है हमारी, दिए गए शब्दों के आओ करके देखिए में, ठीक है। आप 34 में मत देखिए, 34 का क्वेश्चन नंबर 1 अलग है और 35 का क्वेश्चन नंबर 1 अलग है, ठीक है। आओ करके देखिए जिसमें लिखा है उसके ऊपर, क्योंकि 2 और 3 प्रश्न नंबर है, कहीं आप परेशान मत होना। तो इस प्रकार आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दिए गए शब्दों के गलत अर्थ पर गलत का निशान लगाएं, ठीक है। अब देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों के गलत अर्थ पर गलत का चिन्ह लगाइए यानी निशान लगाइए। कुल उसके 4 अर्थ आपको दिए गए हैं, इसमें है जाति, जल, वंश और सब। तो कौन सा ऐसा शब्द है इसमें जो इसका अर्थ नहीं है? यदि आपने ये सब पढ़ा है ढंग से तो आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। तो इसका क्या है? जल। कुल का अर्थ जल नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अज, बकरा, शिव, ब्रह्मा, स्वर्ण। यह भी मैंने आपको बताया था ना कि अज का क्या है अर्थ? बकरा, शिव, ब्रह्मा, लेकिन स्वर्ण उसका अर्थ नहीं होता है। ठीक, अली, कोयल, भौरा, बिच्छू, लेकिन इसमें एक शब्द अलग है, शरीर, जो कि उसका अर्थ नहीं है। घट, घड़ा, शरीर, मन। घट मतलब घर नहीं होता है, तो उसका गलत अर्थ दिया हुआ है। गुण, विशेषता, रस्सी, लक्षण, ये तीनों इसके अर्थ हैं, लेकिन मीठा, गुण का मतलब मीठा नहीं होता है। घट, ठीक है, घट का आपने पढ़ा, घड़ा, शरीर, मन, लेकिन घर उसका अर्थ नहीं है। गुण का अर्थ मीठा नहीं होता है, लेकिन जो उसके 3 अर्थ दिए गए वो बिल्कुल सही है। पट, वस्त्र, दरवाजा, पर्दा, ये तीनों अर्थ सही हैं, लेकिन आकाश पट का अर्थ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से पढ़ेंगे इस पाठ को। ये बहुत सरल है, फिर भी बता रही हूं मैं कि आपको बहुत आसान पाठ है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके पीछे जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वही मैं आपको इस पाठ से संबंधित वही दूंगी, और आप इसको अच्छे से करेंगे, ध्यान देंगे और समय समय पर मुझे कार्य भेजते रहेंगे। समय पर याद करना और समय पर कार्य को पूरा करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।